नमस्कार एवरीवन, मैं वर्तिका और ये मेरी ईवीएस पेडागोजी की थर्ड क्लास है। और देखिए मैंने जुगाड़ कर लिया है ना। और जुगाड़ वाला एक चैप्टर एनसीईआरटी में भी है। और जुगाड़ से याद आया कि मेरे जो नोट्स हैं वो पॉइंट टू पॉइंट रहेंगे और बहुत लंबे नहीं है। तो आप केवल वो पढ़ के उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर कराऊंगी। ये मेरी लास्ट वीडियो होगी और जो भी छूटेगा वो मैं बाद में कवर करवा दूंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। तो तब तक के लिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट। तो पहला पॉइंट है बाला। बाला का फुल फॉर्म होता है बिल्डिंग एज लर्निंग एड, यानी कि अभी आप देख रहे होंगे कि जो सरकारी स्कूल है वहाँ पे बिल्डिंग्स को ऐसा बनाया गया है कि बच्चे उनसे भी सीखें। उस पर भी ड्राइंग वगैरह रहती है या फिर कुछ ना कुछ कोटेशन वगैरह लिखा रहता है जिससे बच्चों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो बिल्डिंग एज लर्निंग एड, यानी कि बिल्डिंग को सिखाने के रूप में यूज किया गया है। दूसरा पॉइंट है मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब होता है इवैल्यूएशन, इंग्लिश में कहते हैं इसे। इवैल्यूएशन का मतलब होता है हमको ये जानना है एज अ टीचर कि बच्चों को कितना आया। तो मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया यानी कि कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। और इसको हम करते कैसे हैं? ऑब्जर्व ग्रुप, यानी कि अवलोकन। बच्चों को हम कुछ कॉन्सेप्ट देंगे, काम करने को एक्टिविटी देंगे और उनसे कहेंगे ऑब्जर्व करें। ग्रुप ग्रुप बनाने को कहेंगे, ग्रुप बना करके कोई एक्टिविटी करवाएंगे, चर्चा करने को कहेंगे यानी कि डिस्कशन करवाएंगे। प्रश्न पूछने, उनसे प्रश्न पूछेंगे ताकि वो उसको एक्सप्लोर करें, ढूंढें। ठीक है। और ये सारा प्रोसेस क्लास और क्लास से बाहर होना चाहिए, क्योंकि एनसीएफ 2005 हमको यही कहता है कि बच्चे के ज्ञान को बाहरी ज्ञान से हमको जोड़ना है। तो सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट है व्यक्तिगत भिन्नता, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिविजुअल डिफरेंस होने पर बच्चों को हम कैसे प्रभावित करते हैं, क्योंकि टीचर उसके सामने एग्जाम्पल होता है। तो हमें पहली बात तो बहुत सेंसिटिव रहना है। दूसरी बात, बच्चों से हम कहें कि समाज में ये भिन्नता नॉर्मल है। अच्छा, व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब हो कि हर बच्चा अपनी गति से विकास करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर क्लास में कोई फिजिकली हैंडीकैप बच्चे का एडमिशन होता है तो दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं या फिर उसे परेशान करते हैं। तो उस टाइम में हमें बच्चों को ये बताना है कि समाज में ये जो डिफरेंसेस हैं नॉर्मल है। ठीक है। हर बच्चा एक जैसा नहीं हो सकता। और हमें क्या कहना है, हमें उनसे प्रशंसा और सम्मान करने को कहना है। कि हम उनसे कहेंगे कि दूसरे की प्रशंसा करें कि और उसकी रिस्पेक्ट करें। तो हम उनके सामने एक अच्छा एग्जाम्पल होंगे। फोर्थ पॉइंट है सामाजिक मुद्दे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सामाजिक मुद्दे का मतलब है जैसे छुआछूत या महिलाओं पर जो अत्याचार होते हैं, जैसे समाज वाले, या फिर ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपको पता है कि क्लास में कुछ ज़्यादा जो परेशान वर्ग के बच्चे हैं तो उनके लिए टीचर का सेंसिटिव होना बहुत ज़रूरी है। टीचर का संवेदनशील होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। क्योंकि अगर आप सोच लीजिए कि अगर आपके सामने, जैसे मुझे याद है कि जब मेरी ट्रेनिंग लगी थी तो उस टाइम पे जिस गांव के स्कूल में मेरी ट्रेनिंग लगी थी वहाँ पे बच्चे के घर में उसके पिताजी शराब पीते थे। तो उसकी मम्मी को उन्होंने मारा था। तो उसकी वजह से मम्मी को बचाने के चक्कर में उसका हाथ टूट गया था। तो वो मैं अभी भी नहीं भूलती। तो वो ऐसी सिचुएशन होने पे टीचर को सेंसिटिव होना है। टीचर को खुद मजाक नहीं बनाना है। टीचर को मतलब बच्चों के सामने एज ए एग्जाम्पल फेस होना है। ठीक है। मजाक, अगर बच्चे टीचर ही मजाक बनाएगा तो बच्चे तो बनाएंगे। इसीलिए टीचर का संवेदनशील होना बहुत जरूरी है। अब पांचवा पॉइंट है, ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मैं बहुत शॉर्ट वीडियो रख रही हूँ ताकि टू द पॉइंट आप लोग समझें। ठीक है। बहुत लंबी वीडियो रखने से कोई मतलब नहीं है। इसके बाद 5E का फुल फॉर्म होता है इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलोबरेट एंड इवेल्युएट। इंगेज का मतलब है हमको क्या क्या करना है। ईवीएस के लिए ये मेनली है कि इंगेज का मतलब है बच्चों को ये कहेंगे कि बच्चों को कोई क्वेश्चन पूछेंगे या बच्चों को हम कुछ काम देंगे, एक्टिविटी करने कहेंगे तो इंगेज, उनको इंगेज करके रखेंगे। दूसरा एक्सप्लोर, अब बच्चे खुद से ढूंढेंगे उस चीज को, यानी कि एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लेन का मतलब है कि हम उनको उनके विचार जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं उस बारे में, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया तो बताओ, यानी कि उनसे हम पूछेंगे। एलोबरेट का मतलब होता है विस्तार से बताना। अगर वो विस्तार से बता सकते हैं तो ठीक है। अगर उनका डायरेक्शन गलत जा रहा है तो उस जगह हमें एज ए टीचर हमें उसे विस्तार से बताना होगा। और आखिरी में हम करेंगे इवेल्युएट, यानी कि उनको कितना आया, उस कॉन्सेप्ट के बारे में उन्हें कितना पता चला। छठा पॉइंट है कि टेक्स्ट बुक में चित्र क्यों है। ठीक है। जो टेक्स्ट बुक में मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि जो बुक है वो ऐसी बनाई गई है कि बच्चों को बहुत अट्रैक्टिव लगे।
उसमें बहुत परिभाषाओं का यूज़ नहीं किया गया है, ठीक है? तो चित्र का ही यूज़ क्यों किया गया है, तो यहाँ बताइए क्योंकि चित्र लिखित कार्य के पूरक होते हैं, यानी कि सप्लीमेंट होते हैं, कि वो रिटन वर्क को ईज़िली चित्र के द्वारा आप बच्चों को बता सकते हो, इसीलिए चित्र का यूज़ किया गया है। दूसरा है कि आस-पास की चीज़ों से सीखे, यानी कि हम बच्चे को आसपास की चीज़ों से सीखने के लिए प्रेरित करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर वो रेलवे गया है, मतलब स्टेशन गया हुआ है, तो स्टेशन पे जो रेलवे टाइम टेबल होता है, अच्छा इससे पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, इसमें मैंने रेलवे का टिकट में क्या मेंशन होता है, ये रेलवे टाइम टेबल है, ठीक है? तो कंफ्यूज मत होइएगा, रेलवे टाइम टेबल जो स्टेशन पे लगा होता है कि यहाँ से यहाँ जाने में कितनी दूरी है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, तो अगर ऑप्शन आ जाता है तो देखिए 24 घंटे का फॉर्मेट होता है, इससे बच्चा सीखेगा। जैसे 13:05 दे रखा है, तो 13 का मतलब होता है 1, तो इस तरीके से वो 24 घंटे वाला फॉर्मेट सीखेगा। भौगोलिक स्थिति, यानी कि क्योंकि अभी लास्ट वीडियो मेरी मैप की गई है, तो आप मैप से भी रिलेट कर सकते हैं कि बच्चों को हम मैपिंग सिखाते हैं ना, कि आप मैप करो कि मेघालय कहाँ पे या फिर असम कहाँ पे, तो भौगोलिक स्थिति मान लीजिए लखनऊ से वो बिहार में पटना गया हुआ है, तो बच्चा जा रहा है, तो उसको मैप में से आप पूछोगे कि लखनऊ कहाँ है और बिहार कहाँ है, तो भौगोलिक स्थिति की इम्प्रूव होगी, यानी कि नॉलेज इम्प्रूव होगी। आने का समय उसमें लिखा होता है उस टाइम टेबल में कि कितने बजे गाड़ी आएगी, और जाने का समय, दूरी और दिन लिखा होता है, कितना टाइम लेगा कंप्लीट होने में वो पूरा जर्नी, ठीक है? गेम से बच्चे क्या सीखते हैं, गेम से जैसे गेम्स में रूल होते हैं, वैसे हमें कहना है या फिर बच्चों को उनके द्वारा प्रेरणा मिलेगी कि हम भी रूल्स बनाए जैसे गेम में होते हैं, फॉर अवर बेटर लाइफ, ताकि हमारी लाइफ बेटर हो सके। 8वां पॉइंट है सामुदायिक संसाधन, यानी कि कम्युनिटी रिसोर्सेज, यानी कि जैसे बताया था ना कि बच्चे केवल टीचर या फिर टेक्स्ट बुक से नहीं सीखते हैं, परिवार के सदस्य और समुदाय से भी सीखते हैं। तो सामुदायिक रिसोर्सेज में कौन आएंगे, डॉक्टर, फार्मर, पुलिस, ये सारे लोग जो आसपास में रहते हैं, जो कुछ जिन्होंने कुछ उपलब्धियां पाई हैं, उनसे हम मिलवाएंगे, ताकि वो उनसे प्रेरित हो सके, उनसे वो ज्ञान ले सके कि हाँ इस फील्ड में क्या वर्क होता है। 9वां पॉइंट है, आप लोग नोट जरूर बनाइएगा, क्योंकि ये टू द पॉइंट नोट है, मुश्किल से 1 या 1.5 पेज में हो जाएंगे। जब आप प्रीवियस ईयर करेंगे, तो अगर मान लीजिए कुछ अटकते हैं तो आप इनसे हेल्प ले सकते हैं, वरना आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं बार बार, ताकि ये चीज़ें माइंड में बनी रहें। दवा है, टेक्स्ट बुक में सच्ची कहानियाँ क्यों यूज हुई हैं, तो ये मैं क्वेश्चन बना के इसलिए पूछ रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि इस तरीके से भी आता है, घुमा के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ये ऐसे ही नहीं आ जाता कि टेक्स्ट बुक में सच्ची कहानियाँ क्यों है, तो क्योंकि क्या होता है कि बच्चे नॉर्मल लाइफ से बहुत अधिक प्रेरणा लेते हैं, कि क्योंकि उनको ये लगता है कि अरे ये भी तो गाँव से निकले हुए हैं, या फिर ये भी तो, इनके पास भी कुछ फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन वो इतना बन सकते हैं, तो हम क्यों नहीं, तो नॉर्मल लोगों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, इसीलिए उस टेक्स्ट बुक में स्टोरीज डाली गई, जैसे सूरमणि की स्टोरी डाली गई है, अमृता वाली जो खेजड़ी वाला पेड़ की, मैंने क्लास 3rd में पढ़ाया था, तो वो अमृता की स्टोरी है, जिसमें वो खेजड़ी के पेड़ को बचाने के लिए वो चिपक जाती है उस पर। 10वां पॉइंट है हमारा कि पानी हम क्या करेंगे, ये कुछ टॉपिक्स ले लिए हैं जो मुझे लगा कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, कि पानी इकट्ठा करने के लिए हम लोकल मेथड के बारे में उनसे बात करेंगे, जैसे एनसीईआरटी में बताया गया ना, टाका बना करके, मैंने इमेज भी डाली है उसकी, क्लास शायद क्लास 3rd या 5th में है, तो टाका बनाने में, जिसमें घर के बीच में टाका बनाया जाता है, और छत पे जो बारिश का पानी आता है वो उस टाके में इकट्ठा होता है, तो ऐसे लोकल मेथड्स का हम लोग उनसे डिस्कशन करेंगे, और पेड़ से दोस्ती करने को कहेंगे, क्योंकि ये ईवीएस पढ़ रहा है, तो ईवीएस में हम इन्वायरमेंट बचाने के लिए भी बच्चों को सिखाएंगे कि कैसे हम इन्वायरमेंट को हार्म ना करें, तो पेड़ से दोस्ती करने को कहेंगे, ताकि वो अगर बच्चा पेड़ लगाएगा छोटे पर से, तो उसके प्रति वो कंसर्न रहेगा कि अच्छा पेड़ बढ़ रहा है या फिर उसको मुझे बचाना है, तो ये इस तरीके से हम उससे दोस्ती करने कहेंगे। अगला है कि कुछ टॉपिक्स जैसे टेक्नोलॉजी है, फ्यूल है, ईंधन है, कि पहले कैसे ईंधन यूज होता था, फ्यूल यूज होता था, कोयले का यूज करते थे, अभी हम लोग एलपीजी का यूज करते हैं, तो ये इन सारी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे, कि पहले हम लोग यहाँ हम लोग के घर में फोन नहीं होता था, तो हम लोग कैसे एक दूसरे तक चिट्ठी के द्वारा बातें पहुंचाते थे, अब हम लोग के पास फोन है, मोबाइल फोन है, तो ऐसे टेक्नोलॉजी पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। 11 पॉइंट है वर्गीकरण, क्योंकि मैंने कुछ स्किल्स बताई थी, ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन, ग्रुप ग्रुप बना करके डिस्कशन, तो उसमें से क्लासिफिकेशन स्किल होती है, जिसका हम लोग यूज करेंगे कि मूली, गाजर और आलू, तो
इसमें हम लोग क्या करेंगे कि बच्चों से कहेंगे कि इसमें कौन सी जड़ है, तो इससे उनके अंदर क्लासिफिकेशन स्किल की वो वर्गीकरण कर पाएंगे कि अच्छा ये हमारी जड़ है और ये जड़ नहीं है। तो ये मेरी वीडियो का लास्ट पॉइंट था। और अब इसके बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराऊंगी। आप लोग रेगुलर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करिएगा, और ये मेरी वीडियोस को अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो आप बार बार देखिए, आपको ऐसे कॉन्सेप्ट आ जाएगा। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा था, मैं सच कहती हूँ, मैं 1 महीने में पढ़ के 128 मार्क्स लाया था, तो आप भी ला सकते हैं। तो तब तक, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।